तो आज हम सब द्वितीय सेमेस्टर में संस्कृत गद्य परंपरा इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले गद्य यह किस विधा के अंतर्गत आता है काव्य, उसको देख लेते हैं। और उससे पहले भी काव्य क्या है ये जान लेते हैं। तो आचार्यों ने जो काव्य की परिभाषा की है वह है कवेरि कर्मम काव्यम, अर्थात जो काव्य का कर्म है, जैसे शिल्प कला या मूर्ति कला को जो करने वाला रहता है वो शिल्पकार कहलाता है, ऐसे ही काव्य कर्म को करने वाला क्या कहलाता है, कवि कहलाता है। ठीक है। और उसके द्वारा जो रची गई रचना है, उसके द्वारा जो निर्माण किया गया है उसे क्या कहते हैं, काव्य। ठीक है ना। सामान्य मनुष्य जिस बात को सामान्य ढंग से कहता है उसी बात को अपनी मौलिक प्रतिभा के द्वारा वो अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त करा देने का काम कौन करता है, कवि करता है। सामान्य मनुष्य जिस बात को अत्यंत सामान्य तरीके से कहता है, असंप्रेषणीयता उसमें रहती है, कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा उसे ही अत्यंत गौरवपूर्ण, उत्कर्षपूर्ण और संप्रेषणीय बना देता है। ठीक है। ये कवि की अपनी विशेषता होती है, वो नवीन कल्पनाओं का सृजन करता होता है और उसको अत्यंत आनंदपूर्ण और रोमांचक या ऐसा नवीनता बनाने का कार्य कवि करता है। ठीक है। आगे काव्य के जो प्रमुख भेद हैं उनका चर्चा करेंगे। तो काव्य के दो प्रमुख भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य क्या है, तो जिसमें हम किसी भी रचना का अभिनय के द्वारा आनंद लेते हैं, दृश्यम तत्राभिनयम, जहाँ अभिनेता रहती है, जिसे आजकल हम फिल्म विधा के नाम से जानते हैं, वो सारा किसके अंतर्गत आता है, दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। दूसरा जो भेद है काव्य का वह है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य अर्थात जिसके द्वारा श्रवण किया जाता है वो क्या है, वह श्रव्य काव्य है। काव्य की वह विधा जिसमें हम काव्य को सुन करके काव्य का रसास्वाद लेते हैं, काव्य का आनंद ग्रहण करते हैं। अब दृश्य काव्य में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध विधा है साहित्यों को नाटक, जिसमें कि विभिन्न पात्र अभिनय के द्वारा रंगमंच पर विषय वस्तु की प्रस्तुति करते हैं। उसमें जो उसका ऐसा साहित्यिक नाम है वह है रूपक। उस रूपक के पुनः 10 भेद हो जाते हैं, जिसमें से एक भेद है नाटक। ठीक है ना। और फिर 18 उप रूपक हैं, वो फिर हम अलग से आगे जब हम नाट्य शास्त्र का पूरा विवरण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। श्रव्य काव्य के पुनः 3 भेद हो जाते हैं, गद्य काव्य, पद्य और चंपू काव्य। गद्य क्या है, तो गद्य जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, सामान्य व्यवहार की भाषा है, उसे क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। ठीक है। जब वही गद्य वो छंद से युक्त हो जाता है, लय से युक्त हो जाता है, ताल से युक्त हो जाता है, तो वह क्या कहलाने लगता है, पद्य कहलाने लगता है। ठीक है। तो जिसमें केवल गद्यात्मकता है, सामान्य बोलचाल की भाषा है, वह गद्य है। जब संगीतात्मकता, तुक, छंद, ये सारी बातें से ये वही विधा युक्त हो जाती है, तब वो क्या कहलाती है, पद्य। ठीक है। और जब इन दोनों का मिश्रित रूप रहता है, कहीं गद्य है और कहीं पद्य है, तो वो रचना क्या कहलाती है, चंपू। ठीक है ना। तो ये काव्य की जो श्रव्य काव्य है उसकी 3 ऐसी विधाएं हैं, 3 उसके भेद हैं। आज गद्य पर ही विस्तार से चर्चा करनी है। तो गद्य के ऐसे गद्य परंपरा का विकास का शीर्षक है, तो उसके हम भेदों को देख लेते हैं। तो उसमें आचार्यों ने 4 प्रकार का विभाजन किया है, वैदिक गद्य, पौराणिक गद्य, शास्त्रीय गद्य और साहित्यिक गद्य। ठीक है। तो गद्य के जो प्रथम रूप हमको प्राप्त होते हैं वो कहाँ प्राप्त होता है, वेदों में प्राप्त होता है। वेदों में भी जो यजुर्वेद है उसकी परिभाषा में कहा गया है गद्यात्मको यजुर्वेद, यानी जो यजुर्वेद है वो कैसा है, गद्यात्मक है, गद्य में लिखा गया है। उस यजुर्वेद में भी जो कृष्ण यजुर्वेद की कुछ शाखाएं हैं, उन शाखाओं में गद्य का ऐसा विशेष रूप से हमको स्वरूप देखने को मिलता है। उसके अलावा अथर्ववेद में भी कुछ भाग है जहाँ पर हमको गद्य प्राप्त होता है। इसके अलावा जो वैदिक मंत्र हैं उनकी व्याख्या जिन ग्रंथों में के लिए ये ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है, उन ब्राह्मणों में भी गद्यात्मकता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य में जब हम उपनिषदों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उपनिषदों में भी यह गद्य का ऐसा दर्शन होता है। ठीक है ना। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद देखिए तो तैत्तिरीय
जो शिक्षावल्ली है, शिक्षावल्ली में जब विद्यार्थियों को दीक्षांत का उपदेश दिया जाता है, जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस घर की ओर आने वाले रहते हैं और समाज के कार्य में लगने वाले रहते हैं, तो उस समय अभी अपने यहाँ दीक्षांत कार्यक्रम हुआ, तो उसमें कुलपति महोदय ने वो दीक्षा का उपदेश मंत्र पढ़ा था। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मातृवतः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव ज्ञानी स्मार्टम सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नोमित्राणि। इस तरह से करके विस्तृत उसका एक शिक्षाश्रम के बाद क्या क्या करनी है वो सारी बातें गद्यात्मक रूप में वहां प्राप्त होगी। अब इसके बाद आ जाते हैं तो आगे फिर गद्य का जो पौराणिक कालखंड है, वो पुराण जो विभिन्न प्रकार के हैं 18 पुराण, उन पुराणों में हमको गद्य के दर्शन होते हैं। पद्यात्मकता भी है लेकिन गद्य विवाह में प्राप्त होता है। इसके अलावा शास्त्रीय गद्य जो वेद है उसमें जो विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं, जैसे धर्म शास्त्रों की चर्चा कर लीजिए तो मनुस्मृति इत्यादि जो धर्म ग्रंथ है, और फिर पाणिनि पतंजलि कात्यायन सारे आचार्यों ने जो विभिन्न प्रकार के शास्त्र लिखे हैं, व्याकरण संबंधी शास्त्र हैं, इन शास्त्रों में भी जो सूत्र रूप में गद्य के दर्शन हमें होते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर जो साहित्यिक गद्य का वेद है, साहित्यिक गद्य में जो ऐसा लौकिक ऐसी विभिन्न प्रकार की गद्यात्मक रचनाएं हुई, चाहे वो सुबंधु की वासवदत्ता हो, दंडी का दस कुमारी चरितम हो, या महाकवि बाण भट्ट का कादम्बरी और हर्ष चरितम, इन सारे में जो ऐसा गद्य का स्वरूप प्राप्त होता है उसे किसके अंतर्गत रखा गया है? साहित्यिक के अंतर्गत। ठीक है। आचार्यों ने साहित्यिक गद्य विधा के दो भेद बताए हैं, एक है कथा और दूसरा है आख्यायिका। कथा क्या है? तो जो कल्पना युक्त ऐसी रचना है, गद्यात्मक रचना, वही क्या है? कथा है। और जो ऐतिहासिक आधार पर वर्णित की गई घटना है वही क्या है? आख्यायिका है। ठीक है ना। तो ये गद्य के पुनः ऐसे दो, एक तो ये कालखंड के आधार पर हो गया, विकास क्रम के आधार पर, दूसरा ये विधा के आधार पर, जिसमें कल्पनात्मकता है वो कथा हो गई और जिसमें ऐतिहासिकता है वो क्या हो गई? आख्यायिका हो गई। गद्य का एक तीसरा विभाजन है, वो है विषय वस्तु की रचना के आधार पर, जैसे जिसमें स्वतंत्र शब्द रहते हैं। जैसे हम किसी से बातचीत कर रहे थे, सामान्य बातचीत, मैं घर जा रहा हूँ या इस तरह से हम बातचीत करते हैं ना, तो ये एक सामान्य वाक्य हो गया। इसी में थोड़ा सा अगर मैंने संगीतात्मकता ला दी, अनुप्रास का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जिसमें एक ही शब्द वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही हो, एक संगीतात्मकता आ जाएगी ना। जैसे तरंगी तनुजा तट तमाम तरवर मोक्षा, ऐसे आप पढ़ते हैं तो ये तो श्लोक हो गया। लेकिन अगर गद्य में भी इसी प्रकार के शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाए तो वो थोड़ी सी संगीतात्मकता उसमें आ जाएगी। तो जब ऐसा हो जाता है कि गद्य का प्रयोग तो हो रहा है लेकिन उसमें थोड़ी सी संगीतात्मकता आ गई, थोड़ा सा लयात्मक स्वरूप उसका हो गया, तो उसको कहते हैं वृत्त गद्य। क्या कहते हैं? वृत्त गद्य। तो सामान्य वाक्य हो गया और थोड़ा संगीतात्मक हो गया तो वृत्त गद्य हो गया। तीसरा है चूर्णक गद्य का वेद है क्या? चूर्णक, जिसमें छोटे छोटे समास होते हैं। समास जानते हैं ना, पदों का जो मेल होता है उससे एक नया पद बन जाता है, वही क्या है? समास। तो जिसमें छोटे छोटे सामासिक पद होते हैं वही गद्य का तीसरा वेद है चूर्णक, और जिसमें दीर्घ समास होते हैं वही है उत्तरीका। इस तरह से ये गद्य काव्य की वो काव्य के जो विभिन्न वेद हैं और उसमें फिर गद्य का भेद है, गद्य का जो त्रिविध भेद है, ठीक है ना, इस प्रकार का हमने पढ़ा।